Right. And would you say that Shah Rukh Khan has also portrayed your voice quite nicely on screen? आप एक इंसान कभी भी कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। मैं कभी भी नहीं कह सकता कि मैंने गाया तो गाना ऐसे हो गया। हर सबकी कलेक्टिव लक होती है। जैसे अगर सिर्फ इस गाने की बात करें, जो एक दीवानगी चाहिए इस गाने में, आई थिंक द वे शाहरुख खान ऑफ कोर्स मे बी पोर्ट्रेड, शाहरुख खान बहुत बड़ा आदमी है, बहुत स्पेशल आदमी है। शाहरुख खान मतलब वो भी कहाँ से, दिल्ली से ही उठ के आए थे हमारे जैसे जी। अपने फील्ड में तो वो राजा बन गया। सेम हम भी दिल्ली से कुछ नहीं बन रहे थे, अपनी फील्ड में हमको यहाँ पहुँचना था, तो हमको भगवान दे रहे। हम अंदर से अभी तक लगे हुए थे कि हमको सस्टेन करना है, मेहनत करनी है। तो शाहरुख खान अपने साथ मेहनत करता आदमी है, उनकी आंखों में दिखेगा आपको कि बंदा मेहनती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शाहरुख खान से ज़्यादा अच्छा बिहेव करता हुआ मैंने कोई एक्टर देखा नहीं एज अ पर्सन। मेन स्ट्रीम में कोई जो बड़ा आदमी हो, ऐसे कोई जो जिनको हक है अकड़ने का, शाहरुख खान से अच्छा मैंने हम्बल और ग्रेगेरियस तारीफ करने में। आमिर से मेरी अब दोस्ती हुई है, आमिर बहुत अच्छे आदमी हैं, और शाहरुख कई साल से लगे हुए। ही हैज़ ऑलवेज गिवन क्रेडिट टू मी। कोई ज़रूरत नहीं थी। आई वॉट एवर आई एम इज बिकॉज ऑफ सोनू सॉन्ग्स। इतना बड़ा आदमी तुम खुद हो यार, तुमको क्या ज़रूरत है क्रेडिट देने? लोग बहुत मुश्किल से क्रेडिट देते हैं किसी को। शाहरुख खान ने कभी कोई कसर ही नहीं छोड़ी मुझे क्रेडिट देने में। तो इस बात को तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बहुत कमज़र्फ होता है, कम दिल होते हैं किसी की तारीफ़ करने में, किसी को क्रेडिट देने में। हमारे गानों पे, गाए हुए गानों पे लोग अवार्ड ले रहे हैं और एक मेंशन नहीं करे सिंगर का कि मुझे मेरे म्यूज़िक को अवार्ड मिल रहा है तो मैं सिंगर्स का भी शुक्र अदा करना चाहूँगा। नहीं करते लोग। राइट। मैं सोचता था कि हम जाएंगे तो हम तो बोलेंगे कंपोजर थैंक यू, लिरिक्स राइटर थैंक यू। ये लोग कभी क्यों नहीं बोलते? कहाँ दिखा है मुझे? देखिए, कभी किसी कंपोजर ने बोला है किसी सिंगर के लिए थैंक यू? या अब वाले शायद बोलते हैं, पहले वाले तो नहीं बोलते थे। तो हाँ, इसमें उस मामले में शाहरुख खान बहुत बड़ा ग्रेगरियस आदमी है। इसके अलावा सोनू निगम, उन्होंने आपके लिए उतने गाने गाए। I think Sonu did his first song with me for a film called Pardesh, दिल दीवाना दिल। वो बहुत ही खूबसूरत है, और I think Sonu is a great talent. I mean, he's one of the most marvelous singers in the history of singing in India. So I thank him for helping me become the star that I am. Personally also and professionally to Sonu bhai for doing this lovely song in my film Danki. बहुत 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 धन्यवाद आपका। मेरा और सोनू का बचपन का प्यार है, हम लोग बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। So it's always lovely to see him and see him personally even more nice, and of course to see all of you people here and फिल्म किक उसी रीसेंट कंट्रोवर्सी में फंस रही है जिसे मिला है रॉयल्टी इशू का नाम। और अब जब इस इशू में सलमान के फिल्म के फंसने की खबर आ रही है तो लगता है कि मामला काफी गंभीर हो चला है। इसका म्यूजिक अभी तक रिलीज नहीं हुआ है क्योंकि म्यूजिक कंपनी चाहती है कि मैं अपने म्यूजिशियन से, शंकर एहसान लोई से, एक क्लॉज साइन करवाऊं जो इलीगल है। तो मैं तो मार खा के आया, मेरे तो 2 हफ्ते बाकी रह गए, मेरा म्यूजिक भी नहीं अवेलेबल है। ये गाना सलमान खान की मूवी किक से है, जिसे सलमान खान, श्रेया घोषाल और मीत ब्रदर्स ने गाया था। लेकिन ओरिजिनली तो ये गाना भी सोनू निगम ने पहले रिकॉर्ड किया था। हैंगओवर मैंने पहले गाया था, हैंगओवर। मैं तेरा हीरो मूवी का ये गाना आज भी सुनो तो अच्छा साउंड करता है, जिसे जावेद अली और नीति मोहन ने काफी अच्छा गाया था। और इस गाने को भी ओरिजिनली सोनू निगम ने ही रिकॉर्ड किया था। मैं तेरा हीरो में मैंने गाना गाया था, एक वरुण धवन की फिल्म जो आई, उसका म्यूजिक लॉन्च भी हुआ अभी, उसका भी गाना डब हो गया। ये जवानी है दीवानी का ये गाना बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, जिसे हम लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं, जिसे श्री राम और शिल्पा राव ने गाया था। लेकिन क्या आपको पता है, ये गाना भी सोनू निगम ने ही पहले रिकॉर्ड किया था, मगर इसे भी रिप्लेस कर दिया गया। मैंने वो गाना गाया था, सुभान अल्लाह जो हो रहा है, ये मैंने गाया था, लास्ट गाना था तुमका। जाने ऐसे और भी कितने गाने होंगे जो कि सोनू निगम ने पहले रिकॉर्ड किए होंगे, लेकिन उन्हें रिप्लेस कर दिया गया होगा। अभी अख्तर साहब पार्लियामेंट में ये लॉ नहीं पास करा सकते होते तो आज तक हम सही गलत की बात कर रहे होते कि ये सही है कि नहीं, ये डिजर्व करता है कि नहीं करता। आगे लोग अभी भी ये बोल रहे हैं कि हम
एक बहुत बड़े सुपरस्टार ने कहा है कि गाना हमारी शक्ल की वजह से चलता है, तो मेरा कहना है कि फिर तो आपकी शक्ल पे सारे गाने चल सकते हैं, तो फिर आपको गाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ गा दो, आप ऐसे गा दो, अगर आपकी शक्ल पे गाना चलता है तो फिर ठीक है। तो अभी भी लोग उस दुनिया की बात कर रहे हैं कि इनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अब हम उसके परे पहुंच चुके हैं, हम उसके आगे पहुंच गए हैं। लॉ पास हो चुका है, थैंक्स टू जावेद साहब परसिस्टेंट एफर्ट्स, वो पास हो चुका है। इसमें क्या है, अगर हमको कहा गया लॉ है, लॉ में नहीं बोला है कि राइट्स नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, क्यों चैलेंज द कोर्ट ना, हम एक काम कर रहे हैं। बट उसमें ये किसी को बोलना कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा गाना डूब जाएगा, तुम्हारा प्रपोजल से हटा देंगे, ऐसे ऐसा, मतलब रॉयल्टी तो मिलती नहीं है। हम बात रॉयल्टी की नहीं कर रहे, हम इलीगैलिटीज की बात कर रहे हैं। रॉयल्टी आई कहाँ है, रॉयल्टी दे कौन है? पहली बात तो ये, तुम हमें ना दे सकते हो ना हम तुमसे ले सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा हक ही नहीं लेने का। रॉयल्टी इकट्ठा करेगी इस्लाम या जो कंपोजर्स की जो संस्था है वो करेगी, तुम कहां से रॉयल्टी दोगे मुझे? तुम हो कौन, तुम्हारे पास है क्या रॉयल्टी? मेरी रॉयल्टी तो मेरी एसोसिएशन इकट्ठी करेगी। तो मुद्दा ये है नहीं कि हम तुमसे रॉयल्टी मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करेक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कीजिए, उसको तुम पर्सनल लेवल पे नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल ये करके करो। एक आज के जमाने में कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी पार्टियां भी हिल चुकी हैं जो समझते थे कि वो पूरे देश को कंट्रोल करते हैं, 2-2 महीने में बिखर गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई सोचे कि मैं जिस तरह किसी ने हमारे बारे में कहा है कि नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, मैं भी ये कहूंगा कि नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। तो काम तो चल जाएगा, भगवान के पास बहुत तरीके होंगे, एक दरवाजा बंद करके 4 खोल देगा। सो काम तो निकल जाएगा, बट वी हैव टू स्टिक टू द लॉ एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज व्हाई वी आर सो स्ट्रांग, दैट इज व्हाई वी आर सो वोकल अबाउट इट। You've been very vocal about royalties. Salman Khan said in an interview recently, in response to singers demanding royalties, that it's the actors whose faces are used in these songs, that's why these songs become popular. What royalties, what money are the singers asking for? If that was the case, then every song picturized on these actors would be a hit. Why is that certain songs are hit and certain are not hit? Right. There must be something in the song that worked. There must be something in the song, lyrics, singer, composition, something that worked. Okay, and who can deny the fact that we love you too? You know, Right. like with the Salman show, we all are fans. Correct. We love them as they are elders. They are elder to me, and we respect them that way. And also, since you are adding so much to the song, you getting 35 crores, no? Right. And that the singer that's singing is getting 25,000 rupees. Right. So don't come down to his level. You are kings. Sure. Just think about a singer who has sung Saadi ke baal mein tujhe match kiya re. Nobody knows that singer. Right. He's very dear to me. His name is Nakash Aziz. Yeah, so that singer is not known as yet. So he would not be getting shows also, right? Correct. Very little shows in there. Very small people, you know, young people, budding artists. If they get this little thing of, you know, timely royalties and all, they can sustain. Right. And there is no competition between actors or singers. एक म्यूजिक कंपनी ने रोक दिया है कि इन सिंगर्स के साथ अगर आप काम करेंगे, अगर इन सिंगर्स के गाने होंगे तो हम वो म्यूजिक नहीं खरीदेंगे, म्यूजिक वो रिलीज नहीं करेंगे, बिकॉज ये सिंगर्स आर नॉट फॉलोइंग इन लाइन विद आवर पॉलिसी। मैं कॉपीराइट एक्ट के तहत चलना चाहता हूँ, और जो लोग इलीगल साइंस कराएंगे वो मैं करूंगा नहीं, तो वो मेरे गाने डब करवा रहे हैं लोगों से, वो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे फ्रेंकली। मेरे काफी गाने डब करा दिए उसने, इट्स देयर लॉस। अगर मेरी आवाज को हटा के वो किसी और को डालेंगे किसी गाने में, जस्ट बिकॉज मैं साइन नहीं कर रहा, तो ये उनका लॉस है। वेल, सोनू ने रॉयल्टी इशू को लेकर आवाज उठाई। सोनू ने कहा कि अगर उन्हें रॉयल्टी नहीं मिलेगी तो वो गाना नहीं गाएंगे, इसलिए लोग अब उनके गानों को दूसरों की आवाज में डब करवा रहे हैं। हार्टलेस में गाया था, वो डब हो गया। फिर किक में गाए थे, वो होने वाले हो चुका होगा पता नहीं, पर रहेगा नहीं मुझे पता। साजिद नटवल ने मुझे कहा था। और फिर मैं तेरा हीरो में मैंने गाना गाया था, एक वरुण धवन की फिल्म जो आई, उसका म्यूजिक लॉन्च भी हुआ अभी, उसका भी गाना डब हो गया। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स इतने नेगेटिव हैं और इतने इलॉजिकल हैं, इलीगल हैं, कि वो चाहते ही नहीं कि ये मुद्दा बाहर आए। आपने लॉ बनाया है, आप बता दो ये कॉन्ट्रैक्ट इनका है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा है, किसका सही है, ये इलीगल है या नहीं है। आप अगर लॉ मिनिस्ट्री ना बोले आपको ये इलीगल है, तो आप बोल देना कि मैं भले ही किसी से बात ना करूं, मुझे कोई आगे काम ना मिले, कोई बात नहीं, मुझे ये पता है कि मैं सही हूं। बहुत दिनों से ऐसे चल रहा था और मेरे दिल में भी था खलबली मची। तो रिसेंटली सलमान भाई ने सोनू निगम को मतलब इग्नोर। वो जो सोनू निगम ने गाया है उससे बेटर बजाया आपने।
आपने सोनू निगम को बजाया है। माइक को हाथों में लेकर सलमान ने ये कहा कि उन्हें अपने गानों के लिए किसी प्लेबैक सिंगर की जरूरत नहीं है और वो अपने गाने खुद गा सकती हैं। इस बात ने सबको चौंका दिया। इसकी माने तो सलमान ने ये तक कह दिया कि प्लेबैक सिंगर्स का काम बेहद इजी होता है। He even went on to say that he is a decent voice that can be bettered with technology and made to sound good. Then why would he need a Sonu Nigam or anyone else to croon for him?